कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप पेंसिल एंड अपनी नोटबुक को आउटसाइड निकाल लीजिए एंड अच्छे तरीके से आपको राइट करना है इन गुड हैंड राइटिंग विदाउट एनी मिस्टेक एंड आपको अंडरस्टैंड भी करते जाना है। ओके, सो क्वेश्चन 3 है, बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 3 में चूज द नेम्स ऑफ हेल्पर, हमारे जो हेल्पर है उसका नेम आपको चूज करना है और यहाँ आपको 2 पिक्चर्स दिए होंगे। ओके, 1 आप 4 यहाँ पे राइट करोगे तो उसका 1 मार्क होगा एंड आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको दिया है नर्स का पिक्चर, सो ये नर्स आपको राइट कर देना है ब्लैंक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3C, क्वेश्चन 3C आपको दिया है बच्चों। राइट ही, सी और ईट करेक्टली इन द ब्लैंक्स। सो 4 आपको यहाँ पे ब्लैंक पूछी जाएगी। ओके, सो फर्स्ट मैंने आपको राइट यहाँ पे करके दी है ब्लैंक इज अ बेग, तो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, ही आएगा, शी आएगा या इट आएगा। सो यहाँ बेग की बात कर रहे हैं तो बेग है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम करेंगे ईट, इट इज अ बेग। ओके, तो ऐसे 4 ब्लैंक आपको आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3D,
क्वेश्चन 3 is circle the odd men out in the groups. यानी कि आपको यहाँ पे जो अलग वर्ड है उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल करना है. So rose, lotus and mogra, these three are names of flowers, but brinjal is not a flower, it is a vegetable, so it is odd है वो, तो इसीलिए उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल करना है. So total 3 आपको आएंगे जिसके 3 मार्क्स होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4a 3f, क्वेश्चन 3f. So question 3 में क्या है, write the correct words and join them to form new equal word. आपको करेक्ट वर्ड कहाँ पे टाइप करना है उसके नीचे, यहाँ आपको पिक्चर दिया होंगे. सो यहाँ आपको पिक्चर दिया होगा तो उसका नेम आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे करना है. जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है इंक का पिक्चर, सो आपको यहाँ पे इंक करना है. यहाँ आपको दिया है कोट का पिक्चर, तो कोट का स्पेलिंग, सो इंक प्लस कोट इज इक्वल टू इंक कोट. सो यहाँ आपको इंक कोट का पिक्चर दिया होगा. ओके, सो ऐसे आपको राइट करना है, 2 वर्ड का यूज करके नया वर्ड बनाना है. सो बच्चों यहाँ पे हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो पेपर स्टाइल है ना वो अंडरस्टैंड करना कंप्लीट होता है. आई होप कि सबको समझ में आ गया है. सो अभी हम हमारी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है एंड उसकी पेपर स्टाइल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सभी बच्चे अपनी असाइनमेंट आपको जो मिली है स्टैंडर्ड फर्स्ट की या फिर आपने बाई की होगी तो वो उसको आपको निकाल लेना है. एंड असाइनमेंट में मैं जो आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो अभी आपको अंडरस्टैंड करना है एंड नोट कर लेना है बच्चों. ईवी एंड इंग्लिश ग्रामर, ईवी एंड इंग्लिश ग्रामर का पेपर स्टाइल मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाया है. क्यों राइट करवाया है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट के पेपर स्टाइल है वो आपकी असाइनमेंट में होंगे नहीं, तो इसीलिए आप ये अच्छी तरीके से सेफ रख लेना, राइट कर लेना एंड इसको फाइल में रख देना आपको राइट करके. ओके, सो चलते हैं हम हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की पेपर स्टाइल की ओर. तो सभी बच्चे अपनी असाइनमेंट है उसको ओपन करेंगे. सो बच्चों ऐसी आपकी असाइनमेंट है. ओके, जिसमें फर्स्ट पेज आपको दिया है ऐसा स्टैंडर्ड फर्स्ट असाइनमेंट फॉर सेमेस्टर 1. ओके, इसमें आपको सब्जेक्ट्स दिए हैं मेरीगोल्ड, मैथमेटिक्स,
पेज नंबर 4 कितने मार्क्स के? हम 5 मार्क्स के आएंगे। सो इतना आपको राइट करना है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन 1A MCQS एंड मार्क्स। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1A। सो 1 या 2 में आपको अभी डेमो के लिए करवा देती हूँ। सभी जो MCQS है क्वेश्चन आंसर वो मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगी, 2 या 3 ही मैं करवाऊंगी। ओके, आपको डेमो के लिए। सो यूनिट 1 आपको पोएम में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द चाइल्ड्स हाउस? बच्चे के घर का रंग कैसा था? सो आपको पता ही है कि रेड कलर था। हमारा यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए ब्लू, नो, बी येलो, नो, सी रेड, यस। सो आपको यहाँ बॉक्स दिया है। सो बॉक्स में आपको सी करना है एंड जहाँ जहाँ बच्चों आपको ब्लैंक दी है सो उस ब्लैंक में कंपल्सरी आपको वो ऑप्शन राइट करना है। ओके, बॉक्स में तो करना ही है बट ब्लैंक में भी आपको करना है। सो क्वेश्चन 1A में जितने MCQ आते हैं यूनिट 1 to 5 में वो सब आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। एंड सबसे पहले तो ये असाइनमेंट में जितने आपको दिए हैं क्वेश्चंस वो आपको रेडी करने हैं। उसके बाद आपको मेरीगोल्ड की वर्कबुक में से देख के प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो क्वेश्चन 1A इज कम्प्लीटेड हियर। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन 1B जिसमें भी MCQS के आए हैं और उसके भी 5 मार्क्स ही है। एंड पेज नंबर 5 पे आपको दिया है ये वाले पेज पे क्वेश्चन 1B। सो उसमें जो थे बच्चों क्वेश्चन 1A था उसमें जो पोएम थी यूनिट 1 to 5 में पोएम आती थी उसके क्वेश्चन आंसर थे। इसमें यूनिट 1 to 5 में जो स्टोरी आती थी, कहानियाँ आती थी, उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। सो इसमें आपको दिया है फर्स्ट में व्हाट वाज मोनोज हाउस मेड ऑफ? यूनिट 1 में सोनू, मोनू एंड बोनू की स्टोरी थी। उसमें मोनू का हाउस किससे बना हुआ था? सो उसका बना था स्टिक से। ऑप्शन ए स्टिक्स, ऑप्शन बी स्ट्रॉ, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी नो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपली बॉक्स में आपको क्या करना है? ऑप्शन ए। ओके, नाउ आपको निकालना है पीछे वाला पेज। ओके, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर का पेज आपको ओपन करना है। क्वेश्चन 2A आपको दिया है। क्वेश्चन 2A उसमें आपको क्या करना है बच्चों? आपको एनिमल्स के पिक्चर दिए हैं, उसके सामने दो ऑप्शन दिए हैं। सो जो ऑप्शन करेक्ट है उस एनिमल का करेक्ट स्पेलिंग है उस ऑप्शन में आपको टिक मार्क करना है बॉक्स में। तो कोई भी 4 आपको उसमें से पूछे एग्जाम में आएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको दिया है यूनिट 1, 2 एंड 4 का, जिसमें ये किसका पिक्चर है? व्हाट इज दिस पिक्चर? इट इज अ गोट। तो उसके सामने आपको 2 दिए हैं। ओके, गोट एंड शीप। सो गोट वाला बॉक्स है वहाँ आपको टिक मार्क करना है। ओके, नाउ बैक पेज। ओके, पीछे वाला पेज ऐसा है तो इसमें भी आपको सब वही दिया है। सो और पीछे वाला पेज, पेज नंबर 10। क्वेश्चन 2B क्वेश्चन 2B में क्या करना है बच्चों? आपको ब्लैंक्स पूछी है तो ब्लैंक को आपको फिल करनी है A, E, I, O, U का यूज करके। तो टोटल 4 ब्लैंक आपको आएंगी, 4 मार्क्स है।
पेपर में आएंगे। ओके, नाउ सामने वाला पेज नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 2C। क्वेश्चन 2BC में क्या करना है कि आपको पिक्चर्स दिए होंगे, ओके, और उसके सामने आपको उसके साउंड दिए होंगे, लेकिन आपको 2 साउंड दिए होंगे। तो करेक्ट साउंड कौन सा है इसका, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। जैसे कि शीप का करेक्ट साउंड होता है ब्लीच, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं ब्रेड एंड ब्लीच, तो ब्लीच पे आपको करना है सर्कल। सो ऐसे 2 मार्क्स कि आपको एग्जाम में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 12 आप ओपन करोगे। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 3A। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन 3 ये दिया है काउंट एंड राइट। ओके, यानी आपको यहाँ पे बच्चों पिक्चर्स दिए होंगे। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे दिया है आपको ट्री का पिक्चर, तो उसको काउंट करना है 1 2 3। हाउ मेनी ट्रीज हियर? सो यहाँ पे 3 दिए हैं, सो बॉक्स में आपको करना है 3 नंबर, तो ऐसे 4 मार्क्स ही आएगा। ओके, सो बैक पेज नंबर 15। ओके, क्वेश्चन 3B। क्वेश्चन नंबर 3B, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे पिक्चर्स आपको आएंगे एंड आपको क्या करना है, मिसिंग लेटर्स दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे दिया है लीफ, यानी जो पत्ता होता है उसका पिक्चर, तो आपको L दिया है, तो बाकी के लेटर्स है ना वो आपको राइट करने हैं, और वो करेक्ट स्पेलिंग बने वैसे आपको लेटर राइट करना है, उसका करेक्ट स्पेलिंग बनाना है। ओके, 1 ब्लैंक में 1 लेटर ही राइट करना है। तो लीफ की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, LEAF। सो L दिया है, EAF आपको करना है। सो ऐसे कोई भी 3 आपको पेपर में आएंगे। ओके, नाउ बैक पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3C। क्वेश्चन 3C, उसमें क्या करना है, सर्कल द शेप्स। तो यहाँ पर जो देखो आपको है ना पिक्चर्स दिए हैं, उसका शेप आपको देखना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर यहाँ आपको दिया है ब्लैक बोर्ड का, तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सो यहाँ जो ब्लैक बोर्ड दिया है उसका शेप कौन सा है, रेक्टेंगल, राइट। सो रेक्टेंगल पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है। सो ऐसे 3 आपको 3 मार्क्स के आएंगे। ओके, नाउ बैक पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 4A। So question
और 4 आपको आएंगे। जैसे यहाँ आपको दिया है एक पिक्चर दिया है जिसमें चूहा टेबल के नीचे है। सो आपको यहाँ पे दिया है नीचे सेंटेंस द रैट इज ऑन या फिर अंडर द टेबल। जो चूहा है वो टेबल के नीचे है या टेबल के ऊपर है। सो ऑन या अंडर इन दोनों वर्ड में से जो करेक्ट वर्ड है पोजीशन वर्ड है वो आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन पे सर्कल करना है। सो नीचे है मतलब अंडर पे आपको सर्कल करना है। सो 4 मार्क्स के ऐसे आपको पेपर में आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 4b। सो क्वेश्चन 4b में क्या करना है, मैच द पेयर्स। ओके, जो पेयर है ना वो आपको करेक्ट बनानी है एंड उसको मैच करना है। जैसे यहाँ आपको दिया है इस तरफ दोनों तरफ आपको पिक्चर दिए होंगे एंड सेंटर में आपको उसकी करेक्ट जो पेयर है उसका नेम दिया होगा। जैसे कि यहाँ आपको दिया है कप एंड सॉसर। सो इस तरफ आपको कप फाइंड करना है, इस तरफ आपको सॉसर फाइंड करना है। सो यहाँ है कप तो इसको आपको यहाँ पे मैच करना है एंड उसकी पेयर है सॉसर तो उसके साथ आपको इसको मैच करना है। ओके, सो 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन 4b ये मैच द पेयर्स का होगा। नाउ सामने वाला 21 नंबर का पेज क्वेश्चन 4c। पेज नंबर 21 क्वेश्चन 4c एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 4c सर्कल द करेक्ट वर्ड 4 मार्क्स का होगा बच्चों। डूइंग वर्ड यानी कि जो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, हम डेली कितनी सारी एक्शंस करते हैं तो वो करेक्ट डूइंग वर्ड पे आपको सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट आपको सेंटेंस दिया है they didn't know how to cross and cross a river। सो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिले हैं, ग्रोस एंड क्रॉस, कि वो जानते नहीं थे कि उसको रिवर को नदी को कैसे क्रॉस करना है। सो ग्रोस नहीं आता है, क्रॉस आता है। क्रॉस करेक्ट वर्ड है तो उस पे आपको करना है सर्कल। तो ऐसे आपको एनी 4 है वो आने वाले हैं पेपर में। ओके, सो ये थी बच्चों हमारी इंग्लिश यानी मैरीगोल्ड की पेपर स्टाइल। आई होप कि आप सबको समझ में आ गई है एंड पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है इसकी। ओके, सबसे पहले तो असाइनमेंट में जितना आपको दिया है क्वेश्चन वाइज वो सब आपको प्रिपरेशन कर लेनी है उसकी एंड उसके बाद आपको जो मैरीगोल्ड की वर्कबुक है उसमें से आपको प्रिपरेशन करनी है अकॉर्डिंग आवर पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द पेपर स्टाइल ऑफ मैथ्स मैजिक। सो आपको यहाँ पे जहाँ पे हमारा मैरीगोल्ड का पेपर स्टाइल को अंडरस्टैंड करना कंप्लीट हुआ उसके पीछे वाला पेज आप ओपन करोगे तो यहाँ आपको दिया है सेकेंड नंबर मैथ्स मैजिक फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो मैथ्स मैजिक जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, ओके मैथ सब्जेक्ट, उसकी हम अभी डिस्कस करेंगे पेपर स्टाइल के बारे में। सो ये वाला पेज आपको ओपन कर देना है।
सो बच्चों मैथ्स मैजिक में आपको चैप्टर 1 to 6 आने वाले हैं, सेम 1 में चैप्टर 1 to 6। ओके, सो यहाँ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिया है। उसमें टोटल आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक आपको दिया गया है एंड सब क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। सो यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है हमारा जो पेपर स्टाइल है वो क्वेश्चन 1A। ओके, पेज नंबर कितने पे दिया है? 23 पे। सो क्वेश्चन 1A में क्या आपको दिया है? ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट टिक मार्क फॉर इनसाइड एंड क्रॉस मार्क फॉर आउटसाइड इन द गिवन बॉक्स। ओके, और इसका होगा 1 मार्क। सो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, तो उस पिक्चर में जो भी चीज इनसाइड है उस बॉक्स में आपको टिक मार्क करना है, जो चीज आउटसाइड है वहाँ आपको क्रॉस मार्क करना है। सो एक तो टेंट आपको दिख रहा है, एक ये अरब दिख रहा है एंड यहाँ पे 1 कैमल आपको दिख रहा है। सो अरब इज इनसाइड द टेंट, जो अरब है वो टेंट के अंदर है। सो अरब वाला जो बॉक्स है वहाँ आपको टिक मार्क करना है एंड कैमल इज आउटसाइड ऑफ द टेंट। जो कैमल है वो टेंट के बाहर की साइड है, तो कैमल वाला जो बॉक्स है वहाँ आपको क्रॉस मार्क करना है। ओके, नाउ बैक पेज। इस पेज पे आपको वही क्वेश्चन दिया है, ये वाला पेज आपको करना है ओपन। क्वेश्चन 1B। Question 1B. Observe the pictures and put tick mark for the biggest and cross mark for the smallest in the given box, और 1 मार्क्स आपको है इसका। सो इसमें क्या करना है कि पिक्चर को पहले अच्छे से देखना है, जो चीज़ बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी है उस बॉक्स पे आपको टिक मार्क करना है एंड जो सबसे छोटी है स्मॉलेस्ट उस पे आपको क्रॉस मार्क करना है। सो यहाँ देखो बच्चों, ये जो लड़का है वो बबल्स बना रहा है। ओके, सो 3 बबल्स में से कौन सा बबल सबसे बड़ा है? सो ये वाला, तो उसके वाला जो बॉक्स है उसके पास वाला वहाँ आपको टिक मार्क करना है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला सबसे छोटा। सो उस वाले बॉक्स में आपको क्रॉस मार्क करना है। नाउ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन 1C। क्वेश्चन 1C का भी 1 ही मार्क है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट टिक मार्क फॉर टॉप ऑन अबव एंड क्रॉस मार्क फॉर बॉटम अंडर बिलो इन द गिवन बॉक्स। सो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको पिक्चर दिया है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन सी चीज ऊपर है, टॉप में है, कौन सी चीज अंडर या फिर बॉटम है, नीचे है। तो जो ऊपर वाली है टॉप वाली उस पे टिक मार्क एंड बॉटम वाले पे क्रॉस मार्क। सो यहाँ स्टेयर्स आपको दी है, सीढ़ियाँ दी है एंड उसके टॉप में आपको दिख रहा है बॉल, तो वहाँ बॉक्स है वहाँ आपको टिक मार्क करना है एंड उसके बॉटम डायरेक्शन में आपको दिख रहा है टेडी बियर। सो उस वाले बॉक्स में आपको क्रॉस मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1D। जिसका भी 1 मार्क्स आपको दिया है, 1 मार्क का आएगा क्वेश्चन 1D। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट टिक मार्क फॉर द नियरेस्ट एंड क्रॉस मार्क फॉर द फारदेस्ट इन द गिवन। नियरेस्ट मीन्स सबसे नजदीक एंड फारदेस्ट मीन्स सबसे दूर। ओके, सो यहाँ देखो बच्चों, आपको पिक्चर दिया है और यहाँ आपको राइट करके भी दिया है द पप्पी नियरेस्ट टू द ट्री। सो ट्री के सबसे पास वाला नियरेस्ट पप्पी ये वाला है, तो इस पे आपको टिक मार्क करना है एंड फारदेस्ट यानी ट्री से सबसे दूर वाला जो है वो ये वाला पप्पी है। ओके, कितना गैप है, ये वाला सबसे दूर वाला पप्पी है
क्वेश्चन 1 के 2 मार्क्स हैं बच्चों। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट टिक मार्क फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्रॉस मार्क फॉर द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन बॉक्स। सो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि आपको पिक्चर्स दिए हैं एंड वो पिक्चर जो रोल कर सकती है सो उस पर आपको टिक मार्क करनी है एंड वो रोल नहीं करेगी तो क्या करेगी, स्लाइडिंग करेगी। सो उस पर आपको क्रॉस मार्क करना है। सो रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, बेड कौन सा है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है, यस नहीं है, ओके। बेड को आप करोगे तो वो कैसा होगा, रोल नहीं करेगा, वो स्लाइड करेगा। सो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, क्रॉस मार्क। नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 29, क्वेश्चन 1F, 2 marks. So put tick mark for more and cross mark for less in circle for the given pairs of collection. So यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, आपको 1 नंबर पे पेयर दी है। क्या दिया है, पेयर दी है। यहाँ पे आपको दिया है बॉयज एंड यहाँ पे आपको दिए हैं चेयर। सो बॉयज एंड चेयर दोनों में कौन से नंबर, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो मोर है यानी ज़्यादा है। सो बॉयज 5 है एंड चेयर्स 4 है। सो बॉयज ज़्यादा है, मोर है, तो उस वाला जो सर्कल है वहाँ आपको राइट करना है एंड ये वाला जो लेस है यहाँ कम कुर्सियाँ है तो वहाँ आपको क्रॉस मार्क करना है, ओके। आपको पेड़ दी होगी, उसमें से जो मोर है उस पे टिक मार्क एंड जो लेस है, कम है, उस पे आपको क्या करना है, क्रॉस मार्क, ओके। नाउ बैक पेज। सो बच्चों आज हमने मैथ्स में किया क्वेश्चन 1A से क्वेश्चन 8 तक का पेपर स्टाइल अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन 2A से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आज का होमवर्क आपका ये है कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक उसकी जो पेपर स्टाइल है वो अच्छी तरीके से आपको समझ लेनी है एंड आपको रीडिंग स्टार्ट कर देना है, ओके। सो सी यू देन बच्चों, गुड बाय।